नमस्कार। जो है मांदर की थाप जब आपके कानों में गूंजती है तो झारखंड की परंपरा संस्कृति बखूबी ज़हन में आता होगा। लेकिन इस मांदर को बनाने में कारीगर कितनी मेहनत करते हैं ये कभी आपने जाना नहीं होगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि मांदर बनता कैसे है और इस मांदर की थाप पर जब युवक और युवती थिरकते हैं तो थिरकन के पीछे जो मेहनत होती है वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मांदर अपना पहचान बना चुका है और कोई भी त्यौहार हो, शादी विवाह हो, यह मांदर अपनी। मांदर का नाम लेते ही आपके ज़हन में आता होगा कि एक ढोल रहता है लकड़ी का जिसकी मुंह की चौड़ाई एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम होती है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मांदर पूरी तरह से मिट्टी से बनाया जाता है। इसके बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और एक मांदर को 4 से 5 दिन में लोग बनाते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है यह आपको हम बताते हैं। विभिन्न प्रकार के टूल्स के माध्यम से इसको बनाया जाता है। सरकार अब इन्हें टूल्स भी प्रोवाइड कर रही है। मांदर बनाने के लिए मिट्टी को सबसे पहले गूंथते हैं खेतों से ला। उसके बाद इस मिट्टी से इस तरह का ढांचा बनाया जाता है और इसमें से फिर मिट्टी को निकाल कर बीच में हॉल बनाया जाता है जिससे कि स्वर निकलता है। इसे बनाने में 2 दिन का समय लगता है और इसमें कारीगर अपने हाथों से बिना किसी औजार के माध्यम से इसे बनाते हैं। न इसमें चाक होता है और न ही किसी प्रकार के टूल्स होते हैं। यह हाथों की सफाई है और हाथ से ही केवल इसे बनाते हैं। सांचा तैयार होने के बाद इसे लकड़ी से पुआल से पकाया जाता है। यह जो आप देख रहे हैं यह मिट्टी के होल नुमा मांदर बनाया गया। उसको पकाने के बाद इस पर कलर किया जाता है और कलर के बाद रस्सी से फ्रेमिंग होती है। इस फ्रेम को बनाने में कुशल कारीगरी का पहचान देना होता है। चूँकि यह एक एक रस्सी को गोल गोल लपेटते हैं और इसमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है। उसके बाद यह जो आप मांस का टुकड़ा देख रहे हैं इसे छीला जाता है। यही टुकड़ा मांदर के दोनों मुंह की तरफ रहती है। महिलाएं जो हैं पकाने में दक्ष होती हैं, खाना पकाने में, इसलिए इन्हें यह आकार दिया जाता है। वहीं बुजुर्ग जो हैं इसकी थाप बजा बजा कर देखते हैं और इसकी जो साउंड सिस्टम है उसको बनाते हैं। महिलाएं, पुरुष और युवा साथी सब मिलकर इसको बनाते हैं और एक मांदर को बनाने में 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। जब यह मांदर तैयार होता है तो बाज़ार में इसकी कीमत 5 से 6 हज़ार रुपये रखी जाती है और झारखंड की संस्कृति में इस मांदर का विशेष योगदान है। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या शादी विवाह मांदर बजता है। मांदर की थपकी पे लोग थिरकते नाचते हैं और इसका गुणगान करते हैं। इसे फिटियाने के बाद हम खरन देंगे उसको। खरन देने के बाद इसका 2 बटे खरन दे के उसको ताल मिला के उसको तैयार करते हैं। कितना दिन लगता है बनाने में? 4 दिन लगता है। 4 दिन लगता है। दिन भर लग जाता है। हाँ, उसमें नावा छाड़ने में जैसे पूरा भिजा के उसको डभरते हैं, छाड़ते हैं, उसके बाद उसको छाड़ के उतारते हैं। उतारने के बाद उसको हम लोग जो अंदर में जो टाइट करते हैं उसको खोलते हैं। उसके बाद उसको खोलने के बाद उसको एक पैठा देते हैं अंदर में, उसके बाद उसको खेती बिठाते हैं। और कितना में बिकता है? हम लोग तो है 4-5 हज़ार में बिकते हैं। छोड़
बोला कि एक आप रोजगार दे रहे हैं गाँव में, आप लोग मिलजुल के कीजिए। लगा उस समय हम लोग फिर 3 महीना से लगे हुए हैं। तो क्या क्या सिखाया गया है इसमें? अभी तक तो यही ट्रेनिंग पीरियड में चल रहा है, कटनी उटनी हम लोग तो नया नया सीख रहे हैं। पहले नहीं करते थे? पहले तो नहीं करते थे। तो पहले कहीं काम करने जाते थे कि कहाँ? हाँ, ऐसा ही गाँव का खेती बाड़ी सब। तो क्या लगता है कि सीखने के बाद कुछ फ़ायदा होगा? हाँ, होगा जी, हैं? होगा। कितना मांदर बनाइएगा साल भर में? आप देखिए, अभी पूरा ट्रेनिंग करेंगे, कंप्लीट होंगे, उसके बाद भी पता चलेगा कितना बनाएंगे। तो अभी केवल कटिंग करते हैं कि और कुछ करते हैं? अभी तो कटिंग वटिंग कर रहे हैं, छील रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। क्या ट्रेनिंग मिल रहा है, कितने लोगों को दे रहे हैं और इससे क्या बदलाव आया है? मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर विकास उद्यम बोर्ड के तहत कौशल उन्नयन योजना और विशेष घटक योजना के तहत जिले के कारीगरों को कौशल दिया जा रहा है, जिसके तहत जो है कारीगर स्किल हो रहे हैं और अपने मादर उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। लघु कुटीर के तहत इनको बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। और इसमें जो है 2 तरह का साउंड आता है, दोनों तरफ थाप का अलग अलग रहता है। दोनों थाप में अलग अलग साउंड आता है। तो उसको रीजन है, जैसे कि एक तरफ छोटा मुंह रहता है, एक तरफ बड़ा मुंह। विशेष जो है ये साउंड के लिए है छोटा और बड़ा। ज़्यादा आवाज़ के लिए जो है छोटे तरफ साउंड आता है ज़्यादा, जो कि ब्लैक रहता है और वो मैग्नेटिक मिट्टी रहता है, उसमें लोहा की मात्रा भी ज़्यादा रहती है उस मिट्टी में। मतलब अभी पहले थोड़ा मोड़ा काम कर रहे थे, अभी इधर उधर हम लोग को दिल्ली भी जाना होगा। काहे के लिए गए थे दिल्ली? GI टैग के लिए। तो क्या मिला वहाँ से? दिल्ली गए तो कैसा लगा और क्या मिला कि झारखंड से लोग आया है, कोई मिला कि नहीं मिला? मिल गया, हम लोग GI टैग मिल गया, एक्सेप्ट करना पड़ता है। और मांदर कब से बना रहे हैं और अब क्या बदलाव आया है इसमें? पहले तो मेरा बाप का बाप भी मांदरे बना रहा था, फिर उसका दर पीढ़ी पीढ़ी मेरा पिताजी भी सीखा। बहुत पहले से मेरा पुरखा से पिताजी सब बनाता था और मेरा पिताजी से देखकर हम भी सीख गए मांदर बनाने। और मांदर बनाने में बहुत मेहनत है सर। मांदर बनाने में मिट्टी का सबसे पहले खेत में नीचे रहता है मिट्टी, उसको लाते हैं, फिर पानी में भिंगा के उसको कूटते हैं हम लोग। कूट के उसको पतला से सच्चा धरते हैं सर। सच्चा धर के एक थोड़ा छोटा सच्चा होता है, 3 बड़ा करते हैं। उसको थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, मिट्टी को पतला करते हैं, फिर एक बार आग में और जला के काला करते हैं। काला करके पूरा पकाते हैं एकदम पूरा मूर के उसके बाद में लेप लगाता है लेडीज सब का भी काम लगता है। लेडीज अगर नहीं करेगा तो जीन्स अकेले नहीं सकेगा। फिर उसको लेप लगाता है तो चीरी का हम लोग बहुत पतला से मेही से मूड़ देते हैं। उसके बाद में हम लोग चमड़ा जो होता है उसको छोल छाल के अपना कलर लगाते हैं, लाल पीला काट के अच्छा से कलर लगा के अब फिर छारते हैं। छार के और खरन लगा के और उसको आवाज़ निकालते हैं। बहुत मेहनत है आवाज़ निकालने में। हम लोग का पूर्वज से भी बनाते आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ का मांदर फिर लेकर के आप लोग कहाँ गए थे, कैसे कैसे दिल्ली तक का सफ़र तय किया आपने? बहुत अच्छा लगा हम लोग को। दिल्ली जाने में हम लोग का गुमला जिला का सर बहुत साथ दिया। दिल्ली जाके हम लोग को बहुत उत्साह मिला, अच्छा लगा। काहे के लिए गए थे दिल्ली? GI टैक्स के लिए गए थे। क्या मिला कि नहीं मिला? अभी तक तो नहीं मिला है लेकिन मिल जाएंगे बोला है सर ने। अच्छा, यहाँ से मांदर लेके दिल्ली गए तो वहाँ के जो अधिकारी जब मिले तो क्या बोले? बहुत अच्छा लगा, मिल जाएगा सर, ऐसे बोला है सर ने। कितना खर्च आता है एक मांदर बनाने में अगर बात करें तो? एक मांदर से कम 2500 से 3000 लगता है। और बिक्री कितना में होता है? वही 4000 5000 लगभग में। तो थोड़ा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है झारखंड का। तो मांदर को अगर हम लोग ट्रेडिशनल वे में देखें तो हर तरीके से सभी इस्तेमाल करते थे। शादी का
माहौल हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, सरहुल हो गया, कर्मा हो गया, इवन यहाँ तक कि जब वो फेस्टिवल का सीज़न होता था, क्रॉप लगाने जाते थे, उस वक्त भी इसका ये इस्तेमाल करते थे। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत प्रचलन है, मांदर बहुत एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है झारखंड में। तो ये सभी विलेज लेवल पे या फिर पर्सनल लेवल पे बना रहे थे, और इसका रेट डिसाइड करने का तरीका, बनाने का तरीका सभी अपने तरीके से बना रहे थे, कोई एक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं। तो हमें लगा अगर इसको हम लोग एंटरप्राइज की तरह, कंपनी की तरह अगर हम लोग ट्रीट करें, तो शायद पूरे झारखंड में जो भी लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, इसे बनाते हैं, तो शायद वो सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, सेम तरीके से इसे बनाएंगे। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि इसको स्टैंडर्डाइज करें, इंटरप्राइज मोड पे लेकर जाए। तो जिसका डिफरेंस हमें पता चला कि सभी नेचुरल आइटम से मांदर को बनाया जाता है। अब के टाइम में शायद हम थोड़े बहुत जो आर्टिफिशियल आइटम्स अवेलेबल हैं वो सब हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग को टाइम कम लगेगा। एक मांदर में 4 दिन लग जाता है, शायद मशीनरी देने से, टूल्स देने से और बाकी बेसिक इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने से शायद 2 दिन लगे, तो जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। और जैसा कि मैं बोल रहा था, सभी फेस्टिवल में यूज़ हो सकता है। जो नेशनल लेवल कॉन्सर्ट होते हैं जहाँ पे हमारे झारखंड के म्यूज़िक को दिखाया जाता है, वहाँ पे भी मांदर का यूज़ हो। यूथ जो हमारी है, इसके साउंड को लेकर के बहुत एक यूनिकनेस पाया जाता है, तो इसके यूनिक साउंड को लेकर के हर जगह हम लोग इसे शोकेस कर सकते हैं, जिससे हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर को ही अपग्रेड किया जाएगा। अभी हाल में ही हमारी टीम डिस्ट्रिक्ट से जीआई टैगिंग के लिए गई थी। जीआई टैगिंग में बहुत स्पेसिफिक एक कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर सामान को उस जगह पे ही बनाया जा रहा है, तो वो मांदर शायद हमें होपफुली आने वाले विगत कुछ महीनों पहले हम लोग गए थे, तो फाइनल हियरिंग हो चुकी है, शायद हमें जीआई टैगिंग मिल जाए। उससे पूरे हमें नेशनली नहीं, लोकली नहीं, पूरे दुनिया में इसका हमें एक स्टैंडर्डाइज मार्क मिल जाएगा कि मांदर बनता है, इसी जगह पे बनता है। वो हमारे लिए, पूरे देशवासियों के लिए प्राउड मोमेंट होगा। इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें क्या बदलाव आया इस जैसे मैंने बताया कि लोग पर्सनल लेवल पे कर रहे थे, सभी का बनाने का तरीका अलग था, किसी को कोई मेजरमेंट नहीं पता था, कोई 1 हाथ 2 हाथ बोल के बना रहे थे। तो अगर हम मैथ्स के हिसाब से देखें तो हम लोग टेक्निकल बहुत सारा इसमें एस्पेक्ट लेके आए कि आपको इतने ही इंच का बनाना है, इतने मोटे का बनाना है। तो उससे क्या होता है, साउंड निकलने का जो प्रक्रिया होता है वो आप 1 2 10 में से कोई एक मांदर में बहुत अच्छा होता है, शायद किसी में अच्छा नहीं होता है, बट अगर एक स्टैंडर्ड से बनेगा तो गांव वाले लोग यही चीज़ जाकर के जब मार्केट में, हाट बाज़ार में, कोई मेला में जा करके बेचते हैं, तो वो सभी लोग यूज़ करेंगे, तो उन्हें ये चीज़ पता चलेगा कि ये कॉमन तरीके से बनाया गया है, साउंड भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो शायद इनकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी उससे। और जो हम लोगों ने इक्विपमेंट्स दिया है उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, उससे भी उनके सेल्स में इंक्रीमेंट होगा। तो इन सब चीज़ों को जानते हुए लोगों ने अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया है मांदर बनाने को लेकर के गाँव में। स्टेट के लिए वहाँ की जो संस्कृति होती है वो आत्मा होती है। तो चाहे आय के साधन कुछ भी हों, जीविकोपार्जन कैसे भी कर रहे हों ग्रामीण वहाँ के नागरिक, परंतु संस्कृति जो होता है वो जनरेशन्स को और पूरी जो सभ्यता है उसको डिफ़ाइन करती है। और झारखंड की संस्कृति में यदि म्यूज़िक को हम देखें तो मांदर एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। एक तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स है मांदर। तो कोई भी यदि आप फंक्शन देखेंगे, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, रिलीजियस हो, तो मांदर के थाप के बिना झारखंड में शायद ही कोई फंक्शन होता होगा जो कंप्लीट होता हो। और ख़ास करके जो हमारे जनजातीय समूह हैं, जो भी प्रमुख हमारे जनजातीय समूह हैं, सभी लोग, सभी कल्चर्स में मांदर का बहुत विशेष और प्रमुख स्थान है। और जैसा कि आप भी बता रहे थे, आप जानते भी हैं कि गुमला में सैकड़ों वर्षों से मांदर को बनाने की जो कला है उसमें पारंगत कारीगर हैं जो गुमला के कुछ गाँवों में निवास करते हैं। उनमें से जरजट्टा एक प्रमुख गांव है, और भी गांव हैं जहां पे मांदर बनाने वाले कारीगर निवास करते हैं। तो सर्वप्रथम तो इसमें जो समस्या थी वो ये थी कि इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। ये ग्रामीण जो कला थी इनकी, वो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड इसको ग्रुप का फॉर्म नहीं मिला हुआ था। तो गुमला ज़िला प्रशासन ने यहाँ पे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक बनाई, एक FPC FPO उसे कह सकते हैं, ताकि जो मांदर की कला है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके, संस्थागत तरीके से उसको आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद 2021 के आसपास हम लोगों ने GI टैग का आवेदन किया था। GI टैग बेसिकली एक किसी ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि किसी विशेष क्षेत्र की संपत्ति हो, वहाँ की बौद्धिक परंपरा को का प्रतिनिधित्व करती हो। तो झारखंड में वर्तमान में केवल सोहराय जो एक कला है हज़ारीबाग की, उसे एक GI टैग मिला हुआ है। बाकी जो बहुत सारे प्रमुख प्रोडक्ट्स होते हैं दूसरे राज्यों के, उनको GI टैग मिला हुआ है। जैसे मधुबनी पेंटिंग है बिहार की,
या फिर रसगुल्ला वेस्ट बंगाल का है, उनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो हम लोग अमूमन ऐसा देखते हैं कि जीआई टैग मिलने के बाद उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी पूरे देश में बहुत बढ़ जाती है और वहाँ के जो कारीगर हैं उनका सम्मान बढ़ जाता है, उनको एक बड़ा मार्केट मिल जाता है अपनी चीज़ों को बेचने के लिए या उसको प्रदर्शित करने के लिए। तो मांदर के संबंध में हम लोगों ने जो आवेदन किया था वो उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है और फाइनल हियरिंग भी जो है वो दिल्ली में वाद्य यंत्र के साथ यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो कलाकार हैं, जो उसको बनाते हैं, कारीगर हैं, वो लोग गए थे और ज़िला की ओर से भी एक टीम गई थी और फाइनल हियरिंग भी उसका हो चुका है। बस उसका जो ऑर्डर है फाइनल वो अपेक्षित है और हम लोग यही अपेक्षा कर रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार मांदर को जीआई टैग मिलेगा और यहाँ के कारीगरों को एक मॉरल बूस्ट तो मिलेगा ही, साथ इकोनॉमिक आर्थिक एंगल से भी यदि हम देखें तो बूस्ट मिलेगा क्योंकि लोग उनको जानने लगेंगे। उसका जो मार्केट है मांदर का वर्तमान में केवल झारखंड तक ही सीमित है, वो उससे भी आगे जाएगा और दूसरे राज्यों के जो जनजातीय समूह भी हैं या गैर जनजातीय समूह भी हैं वो भी उसका यूज़ करेंगे और यहीं के कारीगर जो मांदर बनाते हैं, क्योंकि एक तरह से हमें एक वैलिडेशन मिल जाएगा सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से, कि मांदर के जो असली कारीगर हैं, जो सही विधि से सही तरीके से मांदर बनाते हैं, जो सदियों पुरानी इनकी कला है, वो गुमला ज़िले में या झारखंड राज्य की ही है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे होंगे कि जरजट्टा में एक क्लस्टर फैसिलिटेशन केंद्र का भी निर्माण किया गया है, क्योंकि कारीगरों का अक्सर ये उनकी शिकायत रहती थी कि बरसात के समय में खास करके वो एक साथ काम बैठकर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके जो घरों में उतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो जरजट्टा में एक क्लस्टर फैसिलिटेशन केंद्र इसीलिए स्थापित किया गया है कि सारे कारीगर जो है एक जगह बैठकर काम कर सकें और जैसे जैसे मांदर का व्यापार बढ़ेगा, जैसे जैसे कारीगर जो है इनके और दक्ष होते जाएंगे और भारत में इनको लोग जानने लगेंगे, वैसे वैसे ये जो राइडी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है इनको बहुत सारे ऑफिस वर्क की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये बिज़नेस रन अभी कर रहे हैं ये ट्रेडिशनल तरीके से कि मांदर को बनाया और मंडी में ले गए या किसी प्रमुख फेस्टिवल के पहले मंडी में बेचा या बाज़ारों में बेचा। लेकिन जैसे जैसे इसकी ख्याति बढ़ेगी वैसे वैसे जो ऑपरेशन है इस पूरे व्यापार का वो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो इस संबंध में भी जो ट्रेनिंग इन कारीगरों को देनी है वो भी हम लोग आरसीटी के माध्यम से इन कारीगरों को उपलब्ध कराएंगे और साथ ही ये जो क्लस्टर फैसिलिटेशन केंद्र है इसका एक हिस्सा जो है ऑफिस वर्क के रूप में, क्योंकि बहुत पेपर वर्क होगा, बहुत बुक्स मेंटेन करने होंगे, उसके रूप में ये कारीगर इस्तेमाल कर पाए। तो ये जो अप्रोच है कि इनको ट्रेनिंग दी जाए, इनके मार्केट को बढ़ावा दिया जाए, इसी अप्रोच पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं वर्तमान। जो जरजट्टा पंचायत है वो तो काफ़ी बड़ा पंचायत है, पर उसमें वैसे टोले हैं जहाँ पे मांदर के कारीगर रहते हैं। तो पूर्व से भी वो लोग मांदर का काम करते आए थे, लेकिन चूँकि मांदर की विजिबिलिटी बहुत कम थी तो इसलिए जो उनका कारोबार था वो सीजनल होता था। जब भी जैसे करम परब हमारा एक बहुत प्रमुख पर्व है, उसी प्रकार से और भी जो रिलीजियस सरहुल हो गए, जहाँ भी मांदर का इस्तेमाल होता है तब उनका सेल होता था, अदरवाइज़ नहीं होता था। तो अभी इनको जो हम लोग संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं उससे ये है कि इनका जो सेल है वो थ्रू आउट द ईयर रहे। ठीक है, कुछ सीज़न में हो सकता है ज़्यादा रहेगा, कुछ सीज़न में कम होगा, लेकिन अगर ये संगठित होकर काम करेंगे तो इनका सेल हमेशा, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी परिवार कुछ भी नहीं बना रहा है, ऐसा ये स्थिति नहीं आएगी। और हम लोगों ने एक ये भी पिछले 2 वर्षों से एक प्रयास ये भी किया है कि कुछ CSR के माध्यम से हम लोग भी मांदर खरीद के लोगों में बंटवाएं। तो पिछले वर्ष भी करम परब के पहले और उसके पिछले वर्ष भी 23 और 24 दोनों वर्षों में करम परब के पहले हम लोग सभी जो हमारे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे भी जनजातीय समूह के बच्चे निवास करते हैं, पढ़ते हैं, उन सभी को विभिन्न माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से, CSR के माध्यम से राइडी के ही मांदर को हम लोगों ने खुद प्रोक्योर करके उन लोगों में बंटवाया। मांदर का थाप गूंजता था तो आपको लगता है कि इसमें कितना मेहनत है ये कभी पता नहीं होगा। इसके प्रोसेसिंग में शुरुआती दौर से महिलाओं का खेत से मिट्टी को लाना और ला करके इसका धीरे धीरे ढांचा तैयार करना, ढांचा तैयार करने के बाद जो प्रोसेसिंग है उसमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं। और ये थाप जब पर्व त्यौहार में बजते हैं तो कानों को कितना सुकून देता है, इसके पीछे कितना मेहनत है ये आप लोग देखते हैं। ये यहाँ के जो लोग हैं इस मांदर को GI टैग दिलाने के लिए काफ़ी प्रयासरत हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी सर की बात करें तो वो काफ़ी कुछ मेहनत किए हैं और लोगों को यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र तय कराया है।
इन लोगों के पास उम्मीद है कि जीआई टैग जल्द ही मिल जाएगा, और जब मिलेगा तो इसका बाज़ार पूरे भारतवर्ष में फैलेगा और इन लोगों को रोज़गार मिलेगा। इनके दशा और दिशा में बदलाव आने का मेन कारण मांदर होगा, और मांदर के माध्यम से लोग इस गांव को जानेंगे, इस जिला को जानेंगे। आज